लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार असम विधानसभा के 126 विधायकों में से 21 यानी 17% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें 19 गंभीर आरोप शामिल हैं। इस बार संख्या 2021 के 34 से कम हुई है। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट का प्रदर्शन सबसे साफ रहा है, जिसमें उनके सभी 10 विधायकों ने शून्य आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं कांग्रेस के 19 में से 9 यानी 47 और भाजपा के 82 में से 7 यानी 9% विधायकों पर मामले हैं। एआईयूडीएफ और एआईटीसी के सभी विजेता उम्मीदवारों ने कम से कम एक या अधिक आपराधिक मामले घोषित किए हैं। रिपोर्ट राजनीतिक दलों के आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों के चयन पर सवाल उठाती है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अगरतला में राज्य सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि पूरे राज्य में ट्रैफिक व्यवस्था को जाम मुक्त बनाया जाए। उन्होंने अगरतला समेत सभी जिला मुख्यालयों में ओवरलोडेड वाहनों पर सख्त निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल व्यवस्था सुधारने और नए मोटर स्टैंड बनाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। सीएम ने कहा है कि सरकार जनता की सरकार है, इसलिए हर विभाग को शिकायतों का त्वरित निपटारा करना चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने, स्वास्थ्य शिक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने पर भी जोर दिया। मेघालय कैबिनेट ने शिलोंग के लिए नई जल आपूर्ति योजना की लागत 553 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 770 करोड़ रुपए कर दी है, यानी 217 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। डैम साइट को नोगाली लैंडफिल के कारण अपस्ट्रीम शिफ्ट करने, अतिरिक्त बिजली लायु और भूमि अधिग्रहण के कारण यह खर्च बढ़ा है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा है कि यह बदलाव परियोजना की लंबे समय तक स्थिरता और दक्षता के लिए जरूरी है। इसके पूरा होने पर शिलोंग शहर में लंबे समय से चली आ रही पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में सुरक्षा बलों ने म्यांमार के 4 नागरिकों को संदिग्ध हेरोइन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। दियांग पुलिस स्टेशन क्षेत्र में संयुक्त टीम ने 2 अलग-अलग कार्रवाइयों में साबुन के 66 डिब्बों में छिपा कर रखी गई हेरोइन बरामद की। पकड़े गए सभी आरोपी म्यांमार के चीखा गांव के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ विदेशी कानून और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए सीमा पार ड्रग्स तस्करी और अवैध घुसपैठ पर सख्त नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक ने ईटानगर के लोक भवन में डीजीपी डॉक्टर शिव दर्शन सिंह जमवाल के साथ राज्य की सुरक्षा स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। राज्यपाल ने पुलिस को आधुनिक तकनीक और मानव खुफिया जानकारी पर आधारित सक्रिय एवं मिशन उन्मुख रणनीति अपनाने का निर्देश दिया। खासतौर पर तिरप चांगलांग लांगडिंग क्षेत्र में आम जन के बीच विश्वास बढ़ाने, सीमा फेंसिंग जल्द पूरा करने और अवैध घुसपैठ व सीमा अपराध रोकने पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत सीमा प्रबंधन ही राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार है। मिजोरम के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पीलाल छंजोवा ने कहा है कि ऑल इंडिया रेडियो आइजोल मिजो संस्कृति और पहचान का अहम संरक्षक है। केंद्र के 90वें स्थापना दिवस के मौके पर संगीत कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आकाशवाणी ने स्थानीय भाषा, साहित्य, संगीत और परंपराओं को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है, खासकर जब दुनिया भर में कई संस्कृतियां लुप्त होने का खतरा छे रही हैं। मंत्री ने इसे सिर्फ प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि मिजो विरासत का संरक्षक बताया। जोन में मुख्य समारोह होगा जिसमें मुख्यमंत्री लालदू हवा शामिल होंगे। नागालैंड के दीमापुर को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने पर रेलवे मुख्यालय में संयुक्त परामर्श बैठक हुई। इस बैठक में 35 से अधिक आदिवासी संघ, ओहो छात्र महिला संगठन, व्यापारिक निकाय और सार्वजनिक मंचों के पदाधिकारी शामिल हुए। नागा काउंसिल दीमापुर की अगुवाई में सभी संगठनों ने इस महत्वपूर्ण परियोजना पर व्यापक चर्चा की। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।